शनि ढैया की छटती हुई धुंध, देवगुरु बृहस्पति की आपके मोक्ष त्रिकोण के आखिरी भाव में ताजपोशी, शुक्राचार्य को भाग्य भाव में मिलने वाला सर्वोच्च सिंहासन, राहु महाराज का आपके धर्म त्रिकोण से प्रस्थान, D9 एंड D10 चार्ट में शनि देव की वो स्थिति जो दे रही है आपको एक स्पेशल मैसेज। ग्रहों का बदलता हुआ ये समीकरण क्या किस्मत बदलने वाली है? जानिए पूरा सच बिना किसी लाग लपेट के लॉजिकल एनालिसिस। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। कैसा रहेगा वर्ष 2025 पूरे साल का लेखा जोखा उपायों सहित इस श्रृंखला में आज की वीडियो में कर्क राशि वालों का स्वागत है। साल 2025 में शनिदेव समेत कई बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे एवं आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जनवरी महीने में शुक्र, मार्च में शनि एंड मई में पहले देवगुरु बृहस्पति और उसके बाद राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। नो डाउट साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु जैसे लंबी अवधि के ग्रहों का राशि परिवर्तन एवं योगकार ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी में कई बड़े बड़े बदलाव लाने वाला है। लेकिन शनिदेव का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों की कुंडली में बहुत ही अहम रोल निभाएगा। जहां एक और शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही कर्क राशि वालों को शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर भाग्य भाव में इनका ट्रांजिट और D9 एवं D10 चार्ट में वर्क कर रही फोर्स कुछ अलग ही समीकरण बनाएगी। किस प्रकार से इन सभी ग्रहों का खेल आपके जीवन को प्रभावित करेगा, सारी बातें आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। सो बने रहिए मेरे साथ पूरी शिद्दत के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सुखों के कारक ग्रह शुक्र की। 27 जनवरी 2025 तक शुक्र आपके 8th हाउस में कुंभ राशि में शनि देव के साथ युति बनाकर रहेंगे। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र 4th एंड 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 27 जनवरी तक घटनाओं के समुद्र में एक खामोशी सी रहेगी। लाइफ जैसे पहले चल रही थी वैसे ही तकरीबन सामान्य रूप से चलेगी। कुछ कर्क राशि वाले जातकों को 27 जनवरी तक पैसों की तंगी से जूझना पड़ सकता है या फिर आमदनी का ग्राफ थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है। लेकिन राशि परिवर्तन की तारीख नजदीक आते आते कुछ अच्छे समीकरण बनने लगेंगे। बनती बिखरती उम्मीदों के बीच आपके अष्टम भाव से जाते जाते शुक्राचार्य जी कोई शुभ समाचार या शुभ संकेत दिलवा सकते हैं। कोशिश करने पर वसीयत इत्यादि के डिस्प्यूटेड मैटर सुलझ सकते हैं। कर्क राशि वाले जिन जातकों का स्पाउस वीजा अटका हुआ था, फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आप देख लेना कि शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन की तारीख यानी 28 जनवरी के आसपास हलचल होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो ही 28 जनवरी 2025 को शुक्राचार्य जी राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में अपने सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो आपके भाग्य को एक नई चमक मिलनी शुरू हो जाएगी। आप एकदम से कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और आपकी जिंदगी की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ने लगेगी। इस राशि में शुक्र ग्रह 30 मई तक ट्रांजिट करेंगे। इस तरह से 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक का ये 4 महीने का समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि शनि की ढैया 29 मार्च को समाप्त होगी, लेकिन उससे पहले ही शुक्र का यह ट्रांजिट आपको रिलीफ देनी शुरू कर देगा। 11th हाउस के लॉर्ड होने के नाते शुक्र का यह ट्रांजिट आपकी आय में बढ़ोतरी करेगा और पैसों की तंगी को दूर करेगा। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर नौकरी पेशा हो, आपकी ग्रोथ होती रहेगी। शुक्राचार्य जी का यह ट्रांजिट आपको मनोवांछित कार्यों में सफलता दिलवानी शुरू कर देगा। निश्चित तौर पर इन 4 महीनों में आपकी कई इच्छाएं पूर्ण होने का योग बन रहा है। यदि आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। विशेष तौर पर यदि स्पाउस वीजा का काम रुका हुआ था तो उसमें सफलता मिल जाएगी। शुक्र महाराज क्योंकि संस्कृति परिवर्तन के कारक है, इसलिए स्थायी तौर पर विदेश में बसने वालों के पीआर वगैरह के काम इन 4 महीनों में या तो बन जाएंगे या उनका प्रोसेस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके भाग्य स्थान में मीन राशि में राहु भी 18 मई तक रहेंगे, इसलिए शुक्र राहु की जोड़ी इस दौरान अचानक से कई सफलताएं आपको दिलवाकर चकित कर सकती है। बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, शुक्र का यह ट्रांजिट
घर में शांति का माहौल बनाएगा। भूमि, वाहन, मकान इत्यादि की खरीद का काम बनेगा। यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो इन 4 महीनों में काम और भी स्मूथ चलेगा और तेजी से पूरा होगा। लंबे समय से जो आपकी उपेक्षा सी हो रही थी वो बंद हो जाएगी। इनफैक्ट फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र का अपनी उच्च की राशि मीन में ट्रांजिट आपके अंदर आत्मविश्वास ही इतना बढ़ा देगा कि लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा। परंतु बावजूद इसके आप अपने पड़ोसियों की आंख में खटकेंगे। आप मेरी बात लिखकर रख लेना कि इन 4 महीनों के दौरान आपके पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे और आपकी उनसे अनबन हो सकती है। लेकिन किसी भी वाद विवाद में उलझने के बजाय इस समय का आपको सही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी तथा पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो वो कम होगा। शुक्र मीन राशि में जैसा कि 30 मई तक रहेंगे, 30 मई तक का 4 महीना का समय कुल मिलाकर आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। इस गोल्डन पीरियड का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बड़ी अचीवमेंट आपको तब होगी जब 29 मार्च को शनि देव राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ 2.5 वर्षों से चली आ रही ढैया की धुन के बादल छट जाएंगे। ऑब्वियसली ढैया के खत्म होते ही आपको काफी राहत मिलेगी। कामों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। ये तो हो गया नॉर्मल फलादेश जो आपको मिलना ही मिलना है। अब जरा बारीकी से नोट कर लीजिए कि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे शनिदेव D9 एवं D10 में से होते हुए किस प्रकार से बिहेव करेंगे ताकि पूरा साल आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लेना। जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली सेम किसी ना किसी रूप में पूरा साल 29 मार्च ऑनवर्ड आपके जीवन में घटित होता रहेगा। देखिए, 2 मुख्य बातें हैं। एक तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे कि शनि देव जिस किसी भी हाउस में ट्रांजिट करते हैं वहां सदैव ही कुछ बड़ा घटनाक्रम करते हैं। इवन व्यक्ति का इंटरेस्ट भी उस भाव में कुछ इस कदर बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति उस भाव संबंधी बातों के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट हो जाता है। जाहिर तौर पर अगले 2.5 वर्षों तक किस्मत को लेकर आपके माइंड के अंदर एक फिलॉसफी सी चलती रहेगी। लेकिन दूसरी बात जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि शनि देव जब भी मीन राशि में आए, वो चाहे ट्रांजिट के दौरान आए या फिर जन्मस्थ कुंडली में हो, तो शनि देव व्यक्ति के कामों को किसी भी कंडीशन में सक्सेसफुली कंप्लीट करवाते हैं, यानी व्यक्ति का काम अधूरा नहीं रहने देते। अब सोने पे सुहागा यह है कि इस वर्ष ट्रांजिट के दौरान शनि देव D9 चार्ट यानी नमांश कुंडली में भी कुछ ऐसी सॉलिड पोजीशन में है जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, इस पूरा वर्ष ट्रांजिट के दौरान शनि देव D9 चार्ट के अकॉर्डिंग कर्क नवाश में रहेंगे। शनि देव की ये एक ऐसी कॉन्क्रीट पोजीशन है कि आप जिस भी काम को करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे उसके लिए पर्याप्त संसाधन, वो चाहे पैसा हो या फिर गाइडेंस हो, वो आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे। आप क्योंकि कर्क राशि के ही जातक हैं तो इस बात का डायरेक्ट संबंध आपके ब्रेन यानी सोचने समझने की शक्ति से बन रहा है। कॉन्सिक्वेंटली आप जिस काम को भी करने के लिए सोचेंगे और साथ में प्रैक्टिकली आवश्यक कदम उठाएंगे तो उस काम को पूरा करने का रोड मैप अपने आप ही बन जाता है। जरूरत सिर्फ कदम बढ़ाने की है। इसका मतलब यह बात तो कंफर्म्ड है कि मीन राशि में ट्रांजिट करते हुए तथा कर्क नवांश में रहते हुए शनि देव आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में सफलता अवश्य दिलवाएंगे। आपका हर कार्य पूर्ण होने की गारंटी है। जहां तक D10 चार्ट यानी दशमांश कुंडली का संबंध है तो इस वर्ष शनि देव का प्रभाव वृश्चिक राशि में रहेगा जो कि आपके 5th हाउस में पड़ती है। अब इस बात को जरा ध्यान से नोट कीजिए। यहां पर आपको एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि मिस्टीरियस यानी रहस्यमय चीजों का प्रतिनिधित्व करती है और शनिदेव इटसेल्फ मिस्टीरियस चीजों या घटनाओं के कारक है। अतः इस वर्ष 5th हाउस से संबंध रखने वाली चीजों के बारे में आप जितनी गोपनीयता बनाए रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपनी शिक्षा, स्टडी, संतान, लव मैटर्स के बारे में या शेयर मार्केट से होने वाली आमदनी के बारे में कोई भी बात इस साल शेयर ना करें, यानी किसी को ना बताएं। आप हैरान रह जाएंगे कि यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो वृश्चिक राशि तथा शनिदेव का मिस्टीरियस प्रभाव
प्रेम प्रसंगों में सफलता एवं वाद विवादों को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी में सफलता दिलवाएगा। कर्क राशि वाले माता पिता को संतान की तरफ से गुड न्यूज यानी संतान ग्रोथ करेगी। शेयर मार्केट का काम करने वालों को भी आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलेगा। बाकी यदि व्यक्तिगत तौर पर आप अपने D9 या D10 चार्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपके 6th तथा 9th हाउस के लॉर्ड है। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, इस दिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और वो इस राशि में 17 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे और फिर 5 दिसंबर को दोबारा वक्री चाल चलकर मिथुन राशि में ट्रांजिट करने लग जाएंगे। इस तरह से लगभग पूरा साल अतिचारी गति से आपके 12th हाउस में रहने के कारण आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। यदि आप विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो 14 मई के बाद आपका काम अवश्य बनेगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, PR वगैरह के काम बनेंगे। बाकी आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आपका खर्चा बढ़ेगा लेकिन शुभ कामों पर खर्च होगा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, इसलिए घर में किसी मांगलिक कार्य पर खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि की खरीद पर खर्च हो सकता है। भाग्य भाव के स्वामी होने के नाते आपका मैक्सिमम खर्च जो है वो शुभ कामों पर ही करवाएंगे। यदि कोई कर्क राशि का व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है पहले से तो 14 मई के बाद हेल्थ में बड़ी तेजी से सुधार होगा। सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस को देखेंगे। कॉन्सिक्वेंटली ऋण, रोग, शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। यदि कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है तो बहस आपकी फेवर में जाएगी। जो विद्यार्थी हैं उनको कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। कोई ऐसा चैलेंजिंग काम जिसे करने से आप डर रहे हो, यदि आप 14 मई के बाद उसको हाथ डालेंगे तो वो अवश्य पूरा हो जाएगा। गुरु की अतिचारी गति इस लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होगी। नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देखेंगे, जिसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वसीयत इत्यादि के अटके हुए काम बनेंगे। आपके बनते बनते कामों में जो रुकावटें आ रही थी वो अब 14 मई के बाद आनी बंद हो जाएंगी और काम आपके जल्दी जल्दी पूरे होने लगेंगे। लेकिन हाँ, एक बात अलग है कि शनिदेव के नवम भाव में होने के कारण आपके टारगेट बड़े बड़े हो सकते हैं और उनकी पूर्ति के लिए जो लंबा समय लगेगा वो विलंब या रुकावट की श्रेणी में नहीं आता। इससे पहले कि मैं आपको राहु एंड केतु के बारे में बताऊं, मैं आपको आपकी कुंडली के योगकारक ग्रह मंगल की एक सेंसिटिव पोजीशन के बारे में आगाह कर देना चाहता हूं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सके। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, मंगल इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 10th हाउस और इस साल वो 2 बार अपनी नीच राशि कर्क में यानी आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। पहला टाइम पीरियड 20 जनवरी 2025 तक का है और दूसरा 2 अप्रैल 2025 से लेकर 5 जून 2025 तक का है। इस दौरान आपका क्रोध बढ़ सकता है या कुछ लोग एंजाइटी सी फील कर सकते हैं। आपको अपनी लव लाइफ, शिक्षा, संतान तथा कर्म क्षेत्र की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये समस्याएं इतनी भी मेजर नहीं होगी क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट काफी हद तक इनको कवर दे देगा, यानी इनके दुष्प्रभाव को कम कर देगा। लेकिन फिर भी एहतियातन जो 2 टाइम पीरियड मैंने आपको बताए हैं, इनमें अपने लव पार्टनर के साथ तथा संतान के साथ अपने बिहेवियर को यथासंभव सॉफ्ट रखें तथा किसी भी किस्म के वाद विवाद से बचे। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी पर फोकस करें, माइंड थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा। शेयर मार्केट का काम करने वाले इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी बरतें। जहां तक प्रोफेशनल लाइफ का संबंध है तो नौकरी पेशा लोग इस समय के दौरान अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें एवं बोलते वक्त संयम से काम लें। बॉस के साथ खटपट के चांसेस हैं, अतः पहले से ही सावधान रहे। जहां तक उपाय का प्रश्न है तो मंगलवार के दिन बजरंगबली जी को बूंदी का भोग लगाएं एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मंगल के दुष्प्रभाव नियंत्रित किए जा सकेंगे। बाकी 18 मई को जो ही राहु महाराज आपके 9th हाउस को छोड़कर 8th हाउस में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद आपकी डेस्टिनी में अचानक से होने वाले घटनाक्रम तो रुक जाएंगे, लेकिन 8th हाउस से
सातवीं दृष्टि से आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव को देखते हुए राहु महाराज आपको धन कमाने के कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दे देंगे जिससे आप अचानक धन का काफी बड़ा लाभ कमा सकते हैं। बजाय राहु महाराज को सदैव नेगेटिव सेंस में लेने के, बदलते हुए हालातों पर पैनी नजर रखेंगे तो राहु महाराज का अष्टम भाव में ट्रांजिट आपको काफी लाभ करवाता जाएगा। जरूरत सिर्फ शार्पनेस की है ताकि राहु महाराज द्वारा तेजी से बदले जा रहे आर्थिक समीकरणों को समझकर लाभ उठाया जा सके। इस पर विस्तार से तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि वैसे तो कुंभ राशि शनिदेव की है, लेकिन इस पर राहु महाराज भी अपना अधिकार मानते हैं। इसलिए कुंभ राशि में ट्रांजिट करते हुए राहु महाराज आपको अनगिनत उपलब्धियां करवाते हुए आपका कोई एक नामुमकिन सा दिखने वाला काम अवश्य पूर्ण करवाएंगे। ये बात भी आप मेरी नोट कर लेना। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो 8th हाउस में राहु के ट्रांजिट के दौरान अलग होने का निर्णय भूल कर भी ना ले, वरना अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बाकी यदि आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऑलरेडी वाटर टैंक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वहां पर कुछ पानी की स्टोरेज की व्यवस्था बना लेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। ये उपाय बड़ा ही कारगर है, इससे राहु के शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जहां तक केतु महाराज का प्रश्न है तो वो 18 मई 2025 को आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, सेकंड हाउस में केतु का ये ट्रांजिट आपको परफॉर्म कम्युनिकेशन स्किल देगा, अर्थात इस ट्रांजिट के दौरान आपकी वाणी में बड़ा ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भी यदि सेकंड हाउस में केतु के ट्रांजिट के दौरान व्यक्ति किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा के प्रयोग से बचता है तो केतु महाराज व्यक्ति को फाइनेंशियल ग्रोथ देकर अच्छा खासा धन का संचय करवा देते हैं। फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से केतु महाराज का सेकंड हाउस में ट्रांजिट बहुत ही शुभ फल करता है। कर्क राशि के जो लोग किसी ना किसी वजह से आईएलटीएस या किसी अन्य विदेशी लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे तो 18 मई ऑनवर्ड उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। बस एक सावधानी रखें कि रूड होने से आपको बचना है। यदि कोई इस तरह का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिले, लैंग्वेज में कोई रूडनेस सी आए, तो रेड कलर की ड्रेसेस पहनने से अवॉइड करें। बाकी केतु महाराज और भी शुभ फल करते जाएं, इसके लिए साल में कभी कभार किसी जरूरतमंद को सरसों के तेल का दान कर दें। ये रेमेडी केतु और शनि दोनों के लिए ही वर्क करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप ए शार्प आई ऑन योर टारगेट लाइक एन ईगल। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।